बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं और खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और यकीनन मसाला की जो 14th ईयर एनिवर्सरी थी वो आप लोगों ने इंजॉय की होगी, ज़रूर हमारे साथ रहे होंगे, अच्छा लगा होगा आप तमाम लोगों को। आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं भुना गोश्त और इसके साथ ही हम बनाएंगे मखनी दाल। तो ये दोनों वो रेसिपीज़ हैं मोस्टली हमारे घरों में तैयार हो रही होती हैं और बन रही होती हैं। सबका अपना स्टाइल है, उसके साथ बनाते हैं। तो आज हम भी इनको तैयार करेंगे और इसमें अज्जा शायद ही कोई ऐसा इंग्रेडिएंट हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। और मखनी दाल मोस्टली तैयार की जाती है साबित मसूर के साथ, जिसको मलका मसूर भी कहा जाता है, साबित मसूर भी कहा जाता है, काली मसूर भी कहा जाता है। तो इसके साथ हम बनाएंगे और ऐसा करते हैं, टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हैं। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, क्योंकि दोनों रेसिपीज़ इजी तो हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर हैं। अच्छा, जो गोश्त है उसको हमने यहाँ पे उबलने के लिए रख दिया है, जो हम भुना गोश्त तैयार करने जा रहे हैं, ताकि वो थोड़ा सा बॉयल हो जाए। उसके बाद उसको मसालों के साथ, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, हमने भूनना है। और आ जाते हैं मखनी दाल की तरफ। मसूर की दाल यानी साबित मसूर की दाल हमें चाहिए और इसके साथ ही यकीनन पानी हमें चाहिए होगा। हम उसको बॉईल करेंगे। पिसी लाल मिर्च है और हल्दी है और हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये तमाम चीज़ें ऐड हो जाएंगी दाल में और हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। फिर जो हम इसका एक मसाला सा तैयार करेंगे उसको हम बनाएंगे घी में। सुर्ख प्याज उसमें हमें चाहिए होगी, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टोमेटो प्यूरी, आप टोमेटो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और टमाटर के चंक्स भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप भून सकते हैं। उसमें पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी, और क्योंकि ये मखनी दाल है तो फिर मक्खन और क्रीम हम इसमें यूज़ करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, दाल को भिगो देना है बहुत अच्छे से, मिनिमम आधा घंटा ज़रूर आप इसको भिगो दें। किसी भी किस्म के कोई ग्रेन्स हैं, बीन्स हैं, ज़रूर उनको भिगो दें। और फिर हमने क्या करना है कि इसको हमने चढ़ा देना है। हम इसमें ऐड करेंगे पानी और हमने इसमें शामिल कर देना है दाल को। हमेशा ही आपको कहते हैं कि कभी भी चने उबल रहे हैं, दालें उबल रही हैं, लोबिया उबाल रहे हैं, कभी भी कच्चा पानी यानी कि गर्म पानी में ठंडे पानी को कभी भी मिक्स ना करें। उससे भी दाल अकड़ जाती है और फिर वो बस ज़िद पकड़ लेगी कि अब तो मुझे गलना ही नहीं है। तो हमेशा गर्म पानी ऐड करें। फ़ील होता है कि अगर पानी कम हो गया है, खुश्क हो गया है और पानी चाहिए, दूसरे सॉसपैन में गर्म करें और उसको ऐड कर दें। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देते हैं ये भीगी हुई हमारी मसूर की दाल। अगर मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा है, हम इसको कुकर में पका लेंगे और आप अपने घर में बनाएंगे, आराम से तैयार करें, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, सुकून से इसको पकने दें। तो इसको उबलने के लिए हमने रख दिया है और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर। ये तमाम चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे। तो 1 टीस्पून भर के हमने इसमें शामिल कर देना है नमक, हल्दी पाउडर, और हम इसमें ऐड कर देते हैं लाल मिर्चों का पाउडर। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल की। थोड़ा सा इसको स्टर कर लेते हैं। और जब तक उबाल नहीं आता हम आंच को तेज़ रखेंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा हम आंच को कर देंगे स्लो और फिर हमने इसको कवर भी कर देना है। कोशिश करें कि कवर करें तो साइड से थोड़ा सा हटा दें। जब भी हम दालों को बॉईल कर रहे होते हैं तो दालें बहुत ज़्यादा उबल के गिर रही होती हैं, तो साइड से हम थोड़ा सा हटा देंगे और इसको हम पकने देंगे उस वक्त तक जब तक कि ये मसूर की जो दाल है ये गल नहीं जाती। दालें तो वैसे तमाम ही फ़ायदेमंद हैं, लेकिन छिलके के साथ, जैसे कि ये मसूर की दाल है, छिलके के साथ जितनी भी दालें होती हैं वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो कोशिश किया करें कि दालें तमाम ही खाएं और छिलकों वाली या साबित जो हमारी दालें हैं, माश की दाल भी छिलकों वाली अवेलेबल है, मूंग की भी छिलकों वाली होती है, तो वो तमाम छिलकों वाली भी यूज़ करें। खिचड़ी वगैरह उनसे बहुत अच्छी मज़ेदार सी बनती है। तो चलिए, इसको हमने उबलने के लिए रख दिया। अब हम आपको अज्जा नोट करवा देते हैं कि जो हम भुना गोश्त बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए। हम भुना गोश्त बनाने जा रहे हैं मटन में, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। स्लाइस प्याज,
यानी कि मेरे पास सुर्ख प्याज है, हम वो यूज़ करेंगे, वरना आपने 3 अदद प्याज ले लेनी है, उसको सुर्ख कर लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर इसमें जाएंगे, पिसा धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक और ऑयल और घी दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे। साबित गरम मसाला ऐड करेंगे, खुश्क साबित लाल मिर्चें, थोड़ा सा तेज़पत्ता और तमाम साबित गरम मसाला जिसमें दालचीनी, लौंग, छोटी बड़ी इलायची है, काली मिर्चें हैं, वो तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और ये वही सारे हमारे जादुई से मसाले हैं जो हम अपने देसी खानों में शामिल करते हैं, और फिर भी हर खाने का जो टेस्ट है वो बड़ा डिफरेंट सा और मज़ेदार सा होता है। तो ये हमारे इसके अज्जा हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको पकने देते हैं, थोड़ा सा हमारा जो मटन है वो बॉईल हो जाए। उसके बाद फिर हम मसाला फ्राई करके और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और उसके बाद स्लाइस प्याज को फ्राई कर लेंगे, मटन उसमें ऐड करेंगे, टमाटर के साथ हमने इसको भून लेना है अच्छा सा। तो फिर हम क्या करते हैं कि ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर चेक करते हैं कि अगर हमारा गोश्त गल गया है तो फिर हम अपना भुना गोश्त जो है उसको पहले तैयार करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि ये जो हमारी मखनी दाल है इसको क्यों ना कुकर में 1-2 विसल्स दे दिए जाएँ। और कुकर से मुझे याद आया कि हमारे जितने भी बर्तन या यूटेंसिल्स पैन होते हैं, तमाम शेफ़्स कुकवेयर के होते हैं जिनको 70 ईयर्स हो गए हैं मार्केट में, और पाकिस्तान की सबसे पहली प्रेशर कुकर बनाने वाली कंपनी, तो आप इनके प्रेशर कुकर पे रिलाई कर सकते हैं। और सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली ये कंपनी है, तो आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं। जो भी बर्तन आपको अच्छे लगते हैं आप इनको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। चलिए इसके उबलने का भी करते हैं इंतज़ार, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, भुना गोश्त बनाएंगे और दाल को उबलने देंगे, पकने देंगे। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और हम क्या करते हैं, जब तक कि हम गोश्त को उबाल रहे हैं हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल शामिल करते हैं। और अगर आपने प्याज को सुर्ख करके नहीं रखा हुआ है तो आपने पहला स्टेप यही करना है कि साबित गरम मसाले के साथ प्याज को सुर्ख कर लीजिएगा। मैं इसमें ऐड करूँगी साबित गरम मसाला, अदरक और लहसुन का हम इसमें पेस्ट शामिल करेंगे, और फिर उसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर। अगर आपने गोश्त को अलग से बॉईल नहीं करना है तो फिर आपको बताएंगे कि आपने किस स्टेप में उसमें शामिल कर देना है गोश्त। टमाटर ऐड करने से पहले शामिल करेंगे ताकि वो जल्दी से गल जाए, और टमाटर या दही ऐड कर देने से थोड़ा सा देर से गलता है। किसी भी किस्म की कोई खटास अगर हम शामिल कर देंगे। अच्छा, इसमें हमने ऐड कर दी हैं लौंग, और हमने दालचीनी की 2 से 3 स्टिक्स शामिल कर दी हैं। बड़ी और छोटी इलायची आपने ऐड कर देनी है, 1-2 आपने ऐड कर देना है तेज़पत्ता, और हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं कि टमाटरों को चॉप कर लेते हैं। 2 से 3 हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टमाटर। 1 अदद स्पून ले लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारी मखनी दाल है इसने उबलना शुरू कर दिया है, तो मैं इसकी आंच को बिल्कुल स्लो कर देती हूँ ताकि ये आराम से पकती रहे। और इसका जो कवर है उसको भी हम लगा देते हैं। रफली चॉप करेंगे टमाटरों को। साबित गरम मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया है, और अगर आपके पास प्याज सुर्ख नहीं है तो फिर इसके साथ ही आप प्याज को सुर्ख भी कर लें गरम मसाले की खुशबू के साथ ही। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट। इस स्टेज पर आप इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ आप इसमें शामिल कर दें गोश्त। उसको हल्का सा आपने भूनना है। भून लेने के बाद टमाटर ऐड करने से पहले मसाले शामिल करें, और गोश्त को आपने उबाल लेना है ताकि वो मसालों के साथ अच्छा सा चटपटा सा तैयार हो जाए। और हम क्योंकि उसको अलग से बॉईल कर रहे हैं तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, पिसे हुए मसाले, तमाम चीज़ें ऐड कर दूंगी ताकि हम बॉयल गोश्त ऐड करें और मसालों के साथ उसको अच्छा सा भून के भुना हुआ जो गोश्त है वो हम तैयार कर लें। अच्छा, इसमें अब हम शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी टमाटर
और हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हम मसाले ऐड करें वो जले नहीं और वो पानी में अच्छे से ज़बरदस्त से फूल भी जाएंगे। थोड़ी सी रॉ स्मेल को ख़त्म कर देते हैं लहसुन और अदरक की। 1 टेबल स्पून आपने ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसके बाद चलेगा इसमें 3 अदद टमाटर और इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा पानी। नमक, मिर्च और धनिया, ये 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। नमक और मिर्च तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भर के मैंने ऐड कर देना है सॉल्ट और साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर, और ये हमने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर, और इसमें हमने शामिल कर देनी है हल्दी। ये हमारे रेगुलर से मसाले इसमें चले गए और मैं इसमें शामिल कर देती हूँ सुर्ख प्याज। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हम मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। अच्छा पानी ऐड कर दिया है, उससे मसाले फूल भी जाएंगे, टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा हम इसमें बॉयल गोश्त और 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे घी, और फिर हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ जाए। और भुना हुआ जो गोश्त है वो नान के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अक्सर लोग दाल चावल के साथ भी उसको सर्व कर रहे होते हैं, या साइड में कोई करी वाली डिश होती है उसके साथ तैयार किया जाता है थोड़ा सा खुश्क। बाज़ घरों में करी बहुत शौक़ से खाई जाती है और बाज़ लोग चाहते हैं कि बस भुना भुना सा हो और उनको किसी भी किस्म का शोरबा या करी जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं होती। साथ ही साथ चेक करते चलते हैं दाल को भी, और हम इसमें हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर लेंगे। अक्सर घरों में लकड़ी का एक गोल सा चम्मच होता है और वो दालों के लिए बड़ा बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। जैसे ही इसका दाना गल जाए तो उस गोल वाले चम्मच से आपने इसको चलाना है ताकि ये थोड़ी सी मैश हो जाए और पानी और दाल जो है वो आपस में। फ़रहत हैं कराची से, फ़रहत से बात करेंगे। हेलो फ़रहत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आका। कैसी हैं आप फ़रहत? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से। आपकी दुआएं हैं फ़रहत, क्या कहेंगी? यार जी, मैं आपको और आपकी पूरी मिसाला टीम को जो है वो कल 14 साल पूरे होने की मुबारकबाद दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहत। और सब केस को भी, रिदा आपी, जरनक आपी और शरीन आपी, सबको जो है वो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपकी पूरी टीम को भी। कल का असल में मैंने बहुत कोशिश कर तो की थी लेकिन मेरी कॉल नहीं लगी। चलें, कोई मसला नहीं है, और आज आपकी मुबारकबाद सब तक पहुंच गई है। ये बताएं कि आप कितने साल से मसाला के साथ हैं? मैं तकरीबन 11 साल से देख रही हूँ। सन 2010 से जो है ना वो मसाला चैनल के साथ हूँ। क्या बात है, क्या क्या सीखा मसाला से आपने? मैं एक बेकिंग से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, बेकिंग नहीं करती, लेकिन खाना बनाने में जो है वो मुझे अभी जो है वो काफ़ी जो है वो कोई यानी कि मुझे परेशानी नहीं होती। तो फिर बेकिंग का आपको इतना शौक़ नहीं होगा, यही वजह है कि आपने अब तक ट्राई नहीं की? नहीं, मैंने ट्राई नहीं की, मुझे शौक़ है। अच्छा, एक मेरे पास अवन नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहत, आपने हमें कॉल की और बहुत अच्छा लगा कि आप इतने अरसे से मसाला टीवी के साथ हैं, और ये आप ही लोग हैं जिनकी वजह से मसाला टीवी ने 14 साल कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का साथ। अच्छा, यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो गए तो हम इसको स्पून की मदद से थोड़ा सा प्रेस भी कर लेंगे। इनको अच्छा सा पीस हमने लेना है ताकि मसाला जो है बिल्कुल स्मूथ सा हमारा तैयार हो जाए, और इसके बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे और उसको भी हम अच्छा सा भून लेंगे तब तक हमारी दाल हो जाएगी। तो मसाले वही ऐड किए हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। सिर्फ साबित लाल मिर्च है वो मैं ऐड करूँगी गोश्त के साथ, और हमने थोड़ी सी जो लाल मिर्चें हैं उस हिसाब से आप थोड़ी सी कम ही रखिएगा। हरे धनिए के साथ हमने इसको फिनिश कर लेना है। कोई बहुत ज़्यादा ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, वही हमारे लिमिटेड से इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। आँच को अब मैं थोड़ा सा तेज़ कर लेती हूँ और इसको हम भून लेते हैं। अगर आप गोश्त को अलग से उबाल रहे हैं तो उसका जो स्टॉक है, यखनी है, उसको आप इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि तमाम फ्लेवर जो है वो उसमें आ जाता है। तो ऐड ज़रूर करें, उसको अच्छा सा भून लें, पका लें, और बाद में आपने उसको ड्राई कर लेना है।
खुश्क कर लेना है। तो अब टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तो इसको हम स्पून की मदद से थोड़ा सा पीस लेते हैं। और ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो ऐसा करते हैं कि इसकी आंच मैं बंद कर देती हूँ, ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो हम इसकी स्टीम भी निकल चुकी हो, हम कुकर को खोल लें। तो मैं इसकी आंच को करती हूँ बंद, और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है। और ये हमारा यखनी के साथ जो गोश्त है वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और इसको थोड़ा सा हम तेज़ आंच पे पका लेंगे, क्योंकि हमें इतना पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और जब ये मसाले के साथ पकेगा तो फिर ख़ुद भी चटपटा सा मसालेदार सा हो जाएगा। तो उसको पकने देते हैं। और दाल का दाना गल चुका है, लेकिन हमने उसको और पकाना है ताकि हम उसको अच्छा सा मैशी सा बनाएं। तो जब तक कि दाल और पानी बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है, हम क्यों ना इसका मसाला तैयार कर लें। और मैं इसको थोड़ा सा स्टर करती चलती हूँ। और इसके जो मसाले में हमें अज्जा चाहिए वो है घी में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर शामिल करेंगे। इसके साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसी लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, कसूरी मेथी, और क्रीम तो हम बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे इसको गार्निशिंग के लिए। तो हम ले लेते हैं एक अदद छोटा सा फ्राइंग पैन ले लेते हैं, और इसमें हम इसका जो मसाला है उसको तैयार कर लेते हैं। आप इसको भगार कह सकते हैं, मसाला कह सकते हैं। तो इसमें शामिल कर देते हैं घी, तकरीबन 1/4 कप, या फिर 4 टेबल स्पून। चलिए जी, इसमें चला गया घी, हमने ऐड कर दिया। और इसके साथ ही क्योंकि प्याज तो हमारे पास सुर्ख मौजूद है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ टोमेटो प्यूरी, लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये आ गया हमारा पिसा हुआ गरम मसाला, और हमने इसमें ऐड कर देनी है कसूरी मेथी। बटर और क्रीम हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे, उसको शामिल करके हमने कोई बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे, टोमेटो प्यूरी ऐड कर देंगे, और फिर पिसा गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च वो हमने शामिल कर देनी है। और पकी हुई दाल में हम इसको ऐड कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। चलिए, मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। हल्का सा इसका कच्चापन जैसे ही दूर होता है, तो हम इसमें टोमेटो प्यूरी, या आप इसमें ऐड कर सकते हैं टोमेटो पेस्ट 2 से 3 टेबल स्पून, वो ऐड कर दीजिए। या फिर आप चॉप टमाटर शामिल कर दें, और उसको अच्छा सा पका लेंगे तो वो भी भुन जाएंगे। बस टोमेटो प्यूरी से ये होगा कि कहीं कोई स्किन नज़र नहीं आ रही होगी, और बहुत ही स्मूथली सा जो हमारा मसाला है वो तैयार हो जाएगा। हमने ऐड कर देना है इसमें टोमेटो प्यूरी। बनाने का तरीका बड़ा आसान है कि आपने ब्लेंडर में ले लेने हैं टमाटर, हस्बे ज़रूरत उसमें ऐड कर दें पानी, और उसके बाद आपने उसको अच्छा सा पकने देना है। तो फिर आपकी ये टोमेटो प्यूरी जो है ये रेडी हो जाएगी। चलें, इसको थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, और चेक कर लेते हैं अपने इस भुना गोश्त जो हम तैयार करने जा रहे हैं। अच्छा, इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून घी, और हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क जो हमारी गोल वाली लाल मिर्च होती है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। 5 से 8, अगर खाना अच्छा लगता है ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वरना बस आपने ऐड कर देनी है सिर्फ फ्लेवर के लिए। बॉयल राइस के साथ भुना गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये 5 से 6 चली गई इसमें गोल लाल मिर्चें। और याद रहे कि मसाला भुना हुआ है, गोश्त को हमने नहीं भूना है, सिर्फ बॉईल है। तो गोश्त को हमने ज़रूर भून लेना है मसाले के साथ,
और उसमें आप हल्का सा जिसे कहते हैं पानी का छींटा देते जाना, वो भी आप कर सकते हैं। मसाला आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही ये ड्राई होता है हमारा टमाटर, थोड़ा सा इसका पानी जो है वो खुश्क होगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी क्रीम के साथ बहुत अच्छी जाती है, थोड़ी सी वो ऐड करेंगे। हल्का सा पिसा गरम मसाला हमने शामिल कर देना है। नमक हम दाल में ऐड कर चुके हैं और आप टेस्ट करके देख सकते हैं, उसको एडजस्ट किया जा सकता है आपको कम या ज़्यादा लग रहा हो। तो जब आपकी कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए, उसके बाद आप उसको चेक कर लें। कहीं नमक या मिर्च कम या ज़्यादा लग रही है, आप उसको एडजस्ट कर लें, ठीक कर लें। और लास्ट में हम उसको सर्विंग बोल में निकाल के ये जो भगार हमारा मसाला है ये हम ऐड कर देंगे। और क्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे। चलिए इसको भी हम पका रहे हैं। स्टॉक मैंने इसी में ही ऐड कर दिया था ताकि जो इसका टेस्ट है वो इसमें ही रहे। और जब भी हम गोश्त को बॉईल करते हैं तो उसका फ्लेवर जो है वो उसके स्टॉक या यखनी में आ जाता है। उसको आपने लाजमी इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, अब ये साइड्स पर जो इसका ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो रहा है, तो अब मैं इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर दूँगी, क्योंकि इसकी भुनाई हम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, हल्की आंच पे करेंगे। हमने पानी ड्राई कर लिया, हम इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। एटलीस्ट 10 मिनट तक आपने इसको ज़रूर भूनना है। फिर इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा और ये कलर ख़ुद बता देता है कि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। उसकी खुशबू निदा हैं लाहौर से, निदा से बात करेंगे। वनीज़ा हैं हमारे साथ। जी वनीज़ा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वनीज़ा कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। पहचान लिया आपने मुझे? हाँ पहचान लिया, वनीज़ा हैं हमारी लाहौर से। हाँ जी, और मैंने आपके शो में पहले भी कॉल की हुई है। पहले भी कॉल की है। कैसी हैं आप? मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और मैं अभी भी आपका शो देख रही हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हूँ। रेसिपीज ट्राई करती हैं? स्कूल से आई और आते के साथ ही आपको जो है ना कॉल मिलाने बैठ गई। ओहो, क्या बात है जी आपकी। तो ये बताएं कि आप रेसिपीज बनाती हैं, ट्राई करती हैं, या मम्मा बना के खिला रही हैं? अभी तो मेरी मम्मा की जो है ना एनिवर्सरी है, तो वो बनाकर अभी जो है वो केक खिलाएंगी। ओके, मम्मा की भी एनिवर्सरी है आपकी? हाँ जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। ग्रुप मसाला टीवी की एनिवर्सरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप कब से देख रही हैं मसाला टीवी वनीज़ा? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए आपको देखते हुए। क्या क्या सीखा आपने? जी, क्या क्या सीख लिया? सीखा तो ज़्यादातर मुझे शौक जो है ना वो बेकिंग का है। बेकिंग करने का शौक है? हाँ जी, बहुत शौक है बेकिंग करने का। क्या क्या बना लेती हैं? मैं अभी जो है ना वो आसान चीज़ें बनाई है, केक वगैरह, लेकिन अब जो है ना वो मम्मा से कह दी कि मुझे सिखा दो थोड़ी हर चीज़। तो मम्मा की एनिवर्सरी पे कोई केक नहीं बना रही हैं आप? जी, मम्मा की एनिवर्सरी है, कोई केक वगैरह नहीं बेक कर रही? जी करूँगी मैं। कर रही हैं? जी जी। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया वनीज़ा, आपने हमें कॉल की। हमारी नन्ही मुन्नी सी कॉलर हैं और उनको भी 3 साल हो गए हैं मसाला देखते हुए। चलिए, आपकी मोहब्बत है, वरना स्कूल से आने के बाद तो किसी चीज़ का होश नहीं रहता कि बस खाना खा लें, चेंज कर लें, सो जाएं। लेकिन आपका दिल की आप कब से कॉल मिला रही थी। चलें, बहुत शुक्रिया। आपकी मुबारकबाद तमाम मैनेजमेंट तक, टीम तक पहुँच चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो अच्छा सा सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, और हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, ये हमने शामिल कर दी। और ऐड कर देंगे कसूरी मेथी, 1 टीस्पून चली गई इसमें कसूरी मेथी। आंच को कर देते हैं थोड़ा सा स्लो, चंद सेकंड्स तक इसको और पकाएंगे और उसके बाद हमने इसको ऐड कर देना है दाल में। तो अब हम ये करेंगे कि क्योंकि दाल गल चुकी है और हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं इसको ब्रेक पर जब हम जाएंगे तो हम इसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे। और वापस आते हैं और दाल को सर्व करते हैं मसाले के साथ और बटर के साथ, क्रीम के साथ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
और जो हमारा भुना गोश्त है वो भुन रहा है। आँच हमने इसकी हल्की कर दी है, अब तेज़ बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे जो मखनी दाल थी इसको हमने हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया। आँच को तेज़ कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट भी करके देख लेती हूँ कि इसका नमक और मिर्च अगर ठीक नहीं होगा तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको सर्विंग डिश में निकाल के हमने मसाला और मक्खन तमाम चीज़ें ऐड कर देनी है। चलिए, नमक और मिर्च तो बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको किसी भी फैले हुए बर्तन में हमने निकाल लेना है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पानी ज़्यादा है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम उसको थोड़ा सा सुखा लें। अच्छा, इस मसाले में हमने क्योंकि प्याज ऐड नहीं की थी तो हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। और दाल में ऐड कर देने से पहले हम इसको थोड़ा सा और गर्म कर लेंगे और दैट्स इट, तैयार हो जाएंगी हमारी दोनों बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही देसी सी हमारी आज की ये रेसिपीज़ थी। चिकनाई ऊपर आ चुकी है, कलर भी बड़ा खूबसूरत सा हो गया है, लेकिन मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए और भून लूँगी। और मसाला भी बहुत अच्छा सा है इसमें खाने के लिए, क्योंकि टमाटर और प्याज तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी। तो एक अदद हमारे पास हांडी है तो क्यों ना उसको ले लिया जाए और इसमें हम दाल को सर्व कर देते हैं। कोई हरा धनिया, हरी मिर्चें हमने इसमें ऐड नहीं की हैं। और चिकनाई भी बहुत ज़्यादा ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि आप इसमें मक्खन ऐड करने जा रहे हैं, आप इसमें क्रीम ऐड करने जा रहे हैं, तो चिकनाई बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी। मैं क्या करती हूँ, उसको निकाल लेती हूँ। दाल जैसे जैसे ठंडी होती है तो भी दाल जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। हम इसको निकाल लेते हैं। जो हमारी मखनी दाल है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। वैसे इसको चपाती के साथ भी खाया जाता है और आप इसको दाल के साथ, चावल के साथ तो खा ही सकते हैं। ये हमने निकाला। ऊपर से मैं मसाले को थोड़ा सा गरम करूँगी, गरम करके हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसकी आंच को मैं खोल देती हूँ। अब जो हमारा ब्रेक होगा तो जनाब रिकैप ब्रेक होगा। आपने बहुत अच्छे से देखना है, उसको फॉलो करना है। कोई भी चीज़ मिस हो गई हो, देखने से रह गई हो, आपने उसको चेक कर लेना है। एक दफ़ा इसको कर लेते हैं गरम। 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और घी। चलिए, जो हमारी दाल है इसको लेकर आ जाते हैं इस तरफ। पहले हम इसमें ये मसाला ऐड करेंगे और इसके बाद ऊपर से आपने बटर ऐड कर देना है। क्रीम के साथ हम इसको गार्निश कर रहे हैं। क्रीम ऐड करके इसको बहुत ज़्यादा आप पकाइएगा नहीं। ये तमाम चीज़ें अच्छे से गर्म हो चुकी हैं। ये हमारा भगार या मसाला, और ये जो थोड़ा सा है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। स्पून से कर लेते हैं इसको अच्छा सा मिक्स। चलिए जी, अब हमने इसके ऊपर ऐड कर देना है मक्खन। ब्रेक पर जाने का भी टाइम हो चुका है, तो मैं इसके ऊपर क्रीम ऐड करती हूँ और साथ ही साथ हम ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप ऐड कर दीजिएगा। और हमारा दिल किया कि क्यों ना इस पर थोड़ा सा ड्रेज़ल कर दिया जाए, तो हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और फिर उसके बाद आप ब्रेक पर जाइए। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए मसाला टीवी। भुना गोश्त, अज्जा मटन 500 ग्राम, स्लाइस प्याज 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटर 3 अदद, पिसा धनिया 2.5 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप, घी 4 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, खुश्क साबित लाल मिर्चें 6 अदद, तेज़ पत्ते 2 अदद, दारचीनी 1.5 इंच का टुकड़ा, लौंग 5 अदद, साबित काली मिर्चें 5 अदद, हरी इलायची 2 अदद, काली इलायची 2 अदद, कुटी जायफल 1 8 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके साबित गर्म मसाला फ्राई कर लें, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें। उसके बाद स्लाइस प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें मटन शामिल करके फ्राई करें।
फिर पिसा धनिया, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह पका लें। जब तेल ऊपर आ जाए तो उसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके ढकें और इतनी देर पकाएं कि मटन गल जाए। उसके बाद टमाटर डालकर तेज़ आंच पर पका लें। फिर इसमें घी शामिल करके मज़ीद पकने दें। आखिर में चूल्हा बंद करके डिश में निकालें और हरे धनिए से गार्निश करके गर्म गर्म पेश करें। मखनी दाल। अज्जा मसूर की दाल 1 कप, पानी 4 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा। मसाला तैयार करने के लिए घी 1/4 कप, स्लाइस प्याज 1 अदद दरमियानी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टमाटो प्यूरी 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी आधा चाय का चमचा, क्रीम 1/4 कप, मक्खन 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बर्तन में 4 कप पानी डालकर मसूर की दाल, नमक, पिसी लाल मिर्च और पिसी हल्दी शामिल करें और इसे इतनी देर पकाएं कि दाल नरम हो जाए। मसाला तैयार करने के लिए पैन में मक्खन और घी गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। उसके बाद टमाटो प्यूरी डालकर 3 से 4 मिनट पका लें। अब इसमें पिसा गर्म मसाला और पिसी लाल मिर्च शामिल करके मिक्स करें। फिर पकी दाल को मसाले में डालकर धीमी आंच पर पका लें। उसके बाद कसूरी मेथी शामिल करके मिक्स करें और इसे ढककर मज़ीद 6 से 8 मिनट पकाएं। आखिर में मखनी दाल को क्रीम से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। होस्ट आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे थे दावत। आज हमने तैयार की मखनी दाल और इसके साथ ही हमने बनाया भुना गोश्त। तो उम्मीद है रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ईजी लगी होंगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तड़का में आज बनने जा रहा है कॉफ़ी टॉफ़ी शेक। इसके साथ ही बनेगी स्पेशल चिकन सूप बनने जा रहा है और तवा चिकन फ्राई। तो बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है, फॉलो करना है। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, बनाएंगे। पेज अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिए। और कोई क्वेरी है, स्पेशली रेसिपीज़ वहाँ पे अपलोड की जाती हैं, आप वहाँ से उठा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।